हेलो प्यारे बच्चों, मैं सत्यम गुप्ता अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। एजुकेशन बाय गुप्ता यूपीएससी पे हम अपनी जो क्लास कर रहे थे डाइस, जो हमारा चैप्टर चालू था उसके बारे में हमने डाइस क्या क्या होते हैं, कौन से प्रकार के होते हैं डाइस वो हमने पढ़ा। और साधारण पासा क्या होता है हमने वो पढ़ा, मानव पासा क्या होता है हमने वो भी पढ़ चुका है। साधारण पासा को हल करने के क्या 3 नियम थे, हमने तीनों नियम को पढ़े हैं। उससे हमने क्वेश्चन भी किया, ओपन पासा के बारे में पढ़े, क्लोज पासा के बारे में पढ़ा है, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया है। और अभी हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, पहले हम क्लोज पासा और ओपन पासा कुछ क्वेश्चन और करते हैं, बाद में फिर अपना न्यू टॉपिक चालू करेंगे जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है वहां पर हम कैसे मतलब पासा के अंदर कैसे वहां वैल्यू बैठा है। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक का नाम डालते हैं पहले डाइस। हमारा टॉपिक का नाम डाइस। मैं डाइस बना कर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो हमने पिछली क्लास में जो हमने क्लास छोड़ा था अपना, एक क्वेश्चन हम आपको देके छोड़े थे। वो क्वेश्चन था यदि दी गई आकृति यदि दी गई आकृति को मोड़कर घन बनाया जाता है, घन बनाया जाता है तो 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, कितने बिंदु होंगे, ये क्वेश्चन था। इसका जो ऑप्शन था ए 6, बी 4, सी 2, डी 5। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या दिया गया, दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत पर कितने बिंदु होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, बच्चे को सॉल्व करके बताया था मैंने। पहले हम इसका अपोजिट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम पहले एक बिंदु चुनेंगे, पहला फलक में छोड़ेंगे, दूसरा इसका विपरीत होता है। ठीक है, तो एक बिंदु के फलक के विपरीत जो होगा 3 बिंदु वाला हो जाएगा। फिर एक को छोड़ेंगे, फिर इसको सेकंड वाले खाने में चुनेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, तीसरे वाले खाने से विपरीत होता है। तो 4 बिंदु के विपरीत वाले फलक पर 6 बिंदु हो जाएगा, बचा हुआ बाकी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फिर 2 बिंदु वाले के विपरीत 5 बिंदु वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 4 बिंदुओं के फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो हमें इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है विपरीत फाइंड करने से 4 बिंदु के फलक के विपरीत वाले फलक पे 6 बिंदु के फलक वाले होंगे। ठीक है, तो इसके हमारा आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर ए होता है, दैट इज 6। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट करिए, फिर सर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों तो आपने इतना नोट कर लिया, मैं अभी से रब करता हूँ, फिर आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों।
को इसी टाइप का एक और बच्चे में क्वेश्चन देता हूँ। यदि दी गई आकृति को बहुघन बनाया जाता है तो एक बिंदु के फलक वाले के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए में 5, बी 3, सी 4 और डी में 6। ठीक है बच्चों, तो देखो, दी गई आकृति को मोड़कर घर बनाया जाता है तो एक बिंदु फलक वाले के विपरीत कितने फलक वाले बिंदु होंगे? ठीक है, पहले हम इसका अपोजिट फाइंड करेंगे सबके। सोल्यूशन, दो बिंदु विपरीत कितना होगा? 6 बिंदु होंगे। दो बिंदु वाले के विपरीत 6 बिंदु होंगे। 5 के विपरीत 4 होंगे। 5 बिंदु के विपरीत 4 होंगे। जो बचा उसका विपरीत हो जाएगा, एक के विपरीत क्या हो जाएगा? फिर 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक के विपरीत 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक बिंदु के फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? तो हमें साफ समझ जब पाएंगे तो हमें साफ से बच्चों को दिखाई देता है। जो एक बिंदु वाला फलक है उसके विपरीत हमारे जो होगा 3 बिंदु वाला फलक आएगा। ठीक है, इसके हिसाब से जो हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है बच्चों, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज 3। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट करिए, बाद में फिर हम इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इसे नोट किया रहेगा ना, तो मैं अभी इसे रख कर फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखा, ओपन पासा से क्लोज पासा का। अब हम देखते हैं क्लोज से ओपन पासा बनाने का। ठीक है बच्चों, तो उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इधर दिया है 4 1 2 3 5 6। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1 5 6, 1 5 6। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1 3 2। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 5 4 2। ऑप्शन नंबर डी हमें दिया हुआ है 4 5 1। 4 5 1। हमें से बताना कि हम इसमें से कौन सा डाइस इसका बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं पहले।
पहले हम दूसरे का विपरीत साइन करेंगे। 4 का विपरीत यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, वहाँ 3 हो जाएगा। बचा हुआ एक दूसरे का विपरीत होते हैं। 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने डाइस का एक नियम पढ़ा था कि कभी भी दो विपरीत सत्ता एक साथ दिखाई नहीं देते। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ 5 के विपरीत 6 है। यहाँ देखो ऑप्शन बी में 5 के विपरीत 6 दिखाई देते, दोनों साथ में आए, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 1 3 2, तो हमें ऑप्शन साथ साथ दिख रहा है। यहाँ एक का विपरीत 3 दिया हुआ है, तो वहाँ 1 और 3 साथ में आए हुए हैं, इसके लिए हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में 5 4 2, हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है 4 का विपरीत जो है 2 है, तो यहाँ 4 का विपरीत 2 एक साथ में आया हुआ, इसलिए हमारा भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया है 4 5 1, देखो बच्चों 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 1 यहाँ है, तीनों अलग अलग दिए हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट करिए, फिर उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इतना नोट कर लिया रहेगा। मैं सर कर रहा हूँ, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी के टाइप का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हमारा जो अगला क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार का है। जो हमारा क्वेश्चन है 4213, 4213, यहाँ पर 5 6 ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है हमको 2 5 6, 2 5 6। ऑप्शन नंबर बी जो हमें दिया हुआ है 2 1 6, 2 1 6। ऑप्शन नंबर सी हमें दिया हुआ है बच्चों 1 4 2, 1 4 2। ऑप्शन नंबर डी बच्चों में दिया हुआ है 2 3 1, 2 3 1। बच्चों तो आपको मैंने सिखाया था कभी भी दो विपरीत सत्ता एक साथ दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो पहले इसे हम विपरीत फाइंड करते हैं, तो सच देखो बच्चों कैसे होगा ये। पहले हम विपरीत फाइंड करेंगे। यहाँ 4 अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। बचा हुआ एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ 5 का अपोजिट 6 है, तो यहाँ 5 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, अपना ये आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखो बच्चों 2 1 6 दिया हुआ है, 2 1 6 तीनों अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में देखो 1 4 2 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ साफ दिखाई दे रहा है 4 का विपरीत 1 है, 4 का विपरीत यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, इसलिए अपना ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी में देखो 3 2 3 1 दिया हुआ है, हमें यहाँ साफ दिखाई दे रहा है 2 का विपरीत जो है वो 3 है, इसलिए यहाँ 2 और 3 साथ में आ रहे हैं, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। जो हमारा 2 1 6 है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 6 यहाँ है, तीनों अलग अलग में है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हुआ ऑप्शन नंबर जो हमारा बी सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट करिए, फिर बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों तो आपने इतना नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। हम इसे अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का है, पर उसके अंदर हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का उसमें नियम लगेगा, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ये
4 2 1 थे, 5 3। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 5 4। 4 3 2। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2 3 1। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3 2 1। हमें इसमें बताना है कि ओपन डाइस और क्लोज डाइस का हमको बनाना है। इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो हम बना सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसका अपोजिट फाइंड करेंगे। सोल्यूशन, 4 का अपोजिट यहाँ 1 होगा, 2 का अपोजिट 6 होगा, 5 का अपोजिट जो होगा 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखो, यहाँ दिया है 2 5 4। यहाँ देखो 2 5 4, वो भी अलग अलग, ये भी अलग अलग है, तो हमारा ये भी ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में देखो 4 3 2, 4 3 2 हमारा वो भी आंसर हो सकता है। इसमें हम जो तरीका लगाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तरीका लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ है 4 5 2। ठीक है, तो हम यहाँ लेते हैं 4 5 2। यहाँ 4 2 5 किस प्रकार में है, क्लॉकवाइज है। हमारा जो क्वेश्चन है 4 2 5, जो हमारी ऑप्शन चल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, बी देखते हैं, वहाँ 4 3 2 दिया हुआ है। 4 3 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, हम यहाँ 4 से 2 की ओर आए, 2 से 3 की ओर चले, तो हमें कहता चले एंटी क्लॉकवाइज चले। हम यहाँ चलेंगे 4 से 3 की ओर आए, ये हमारा जो ऑप्शन चल रहा है क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, यहाँ 2 3 1 है, 2 3 1। हम चलेंगे 2 से 3 की ओर, जो हमें दिया हुआ है कैसे दिया हुआ है, क्लॉकवाइज दिया हुआ है। ये हमें जो दिया हुआ है क्लॉकवाइज दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, यहाँ 3 2 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चलेंगे 2 से 3 की ओर एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ चलेंगे हम 2 से 3 की ओर, ये जो हमारा चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो आंसर राइट है। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट करिए, फिर से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इतना नोट कर लिया रहेगा, तो मैं इसे रब करता हूँ, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों। जो हमारा क्वेश्चन है,
सी डी ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है CFD, DAC, ACB, और डी हमें दिया हुआ है DFE। पर हम इसका अपोजिट फाइंड करेंगे, तो यहाँ बी का अपोजिट क्या होगा, डी होगा। सी का अपोजिट क्या होगा, ई होगा। बाकी जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ए का अपोजिट एफ हो जाएगा। अब हम पहले ऑप्शन कर देते हैं CFD। CFD तीनों अलग अलग दिया हुआ है। ऑप्शन बी देखो, DAC, DAC ये भी अलग अलग दिया हुआ है। ACB, ACB ये भी अलग अलग दिया है। DFE ये भी सब अलग अलग दिया। तो हम इसमें बच्चों जो तरीका लगाएंगे, रिटर्न हम अपना चलेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को, CFD, ठीक है। तो हम यहाँ चल रहे हैं सी से डी, CDF, ठीक है। तो हमें कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज। हम यहाँ से चलेंगे CDF, ये जो चल रहा है क्लॉकवाइज चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, DAC, हम चले DCA, ये हमारा चला एंटी क्लॉकवाइज चला। ये जो हमारा ऑप्शन चल रहा है DCA क्लॉकवाइज चल रहा है। नंबर सी में देखो बच्चों, ACB, ACB। तो हम यहाँ चलेंगे बच्चों बी से ए की ओर, BCA, BCA। ये कैसे चल रहा है बच्चों, ये चल रहा है क्लॉकवाइज। BCA हमारा जो भी चल रहा है, जो चल रहा है क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा इसमें होगा ऑप्शन नंबर, जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा ये जो चल रहा है ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है, जो हमारा ऑप्शन चल रहा है वो भी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप इतना नोट करिए, बाद में फिर इसका हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिस टॉपिक का नाम, आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क वाले पासा को कैसे हल किया जाता है, ठीक है बच्चों। बच्चों तो होपफुली आपने इतना नोट कर लिया रहेगा। तो मैं सर रफ कर रहा हूँ अपना, अपना इसका अपना अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। इसी के अंदर अपना अगला टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है क्वेश्चन मार्क वाले पासा को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। पहले हमें 3 पासा दिया हुआ है। तीन, पहले पासा में दिया हुआ है 6, 5, 4। दूसरा में दिया हुआ है 4, 2, 3। तीसरे पासा में लिख के दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इसका हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 1, बी में 3, ऑप्शन नंबर सी जो हमें दिया हुआ है 4, ऑप्शन नंबर डी हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6, ठीक है बच्चों। पहले हम पास जो हमने आपको नियम पढ़ाया था, उस नियम के हिसाब से पहले हम दूसरे के अपोजिट फाइंड कर लेते हैं। 4 यहाँ कॉमन, 4 यहाँ कॉमन है, 4 से चलेंगे क्लॉकवाइज, 4 से चलेंगे क्लॉकवाइज।
हो जाएगा ये 4 5 6, यहाँ चलेंगे 4 से क्लॉकवाइज, तो ये आएगा 4 3 2, 4 ऊपर नीचे है, एक 4 को कट कर देंगे, हमें इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, एक, तो यहाँ 4 की जगह 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारे पास क्या क्या आ सकता है, एक 4 आ सकता है, एक 5 आ सकता है, एक 3 आ सकता है, और एक 6 आ सकता है। ठीक है बच्चों, हमने, तो यहाँ देखो, वहाँ क्वेश्चन, वहाँ एक दिया हुआ है, हमने फाइंड किया 4 का अपोजिट 1, 5 का 3, 6 का 2 अपोजिट फाइंड है। ठीक है, तो क्या यहाँ हम 4 रख सकते हैं बच्चों? नहीं रख सकते, क्योंकि हमने पासा का के बारे में, हमने आपको मेरे पास में एक चीज पढ़ाया था कि कभी भी दो भी सत्ता एक साथ दिखाई नहीं देती, ना एक साथ आती। ठीक है, तो जब यहाँ एक है तो ऊपर 4 आ नहीं सकता, क्योंकि 4 का अपोजिट जो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ से 4 आ नहीं सकता। इससे जो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत हो जाएगा। 4 है, वहाँ एक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या एक रिटर्न आ सकता है? नहीं आएगा, इससे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए, वो भी गलत होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ 2 दिया हुआ है, क्या ऊपर मैं यहाँ 6 रख सकता हूँ? तो हम यहाँ देख सकते हैं, हमारे यहाँ जो 2 का अपोजिट 6 है, तो ऊपर 6 भी नहीं आ सकता, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जब हमने 3 ऑप्शन जब हमने गलत कर ही दिया, तो फिर जो बचा वो हमारा आंसर होगा, जैसे कि हो गया ऑप्शन नंबर बी 3। यहाँ क्वेश्चन हमारे जगह पे हमारा जो आएगा वो 3 आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट करिए, बाद फिर इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ठीक है, तो आपको और से समझ में आएगा। बच्चों, तो आपने इतना नोट कर लिया, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इसी के ऊपर अपना एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो आपको एक अच्छे से समझ में आएगा, और तब क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 3 डाइस, 3 पासा दिया हुआ है, पहले में FED, FED, सेकंड पासा में हमें दिया हुआ है DBC, थर्ड पासा में हमें दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ B, यहाँ A, हमें ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, ACD, F, हमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, पहले हम इसके अपोजिट फाइंड करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? डी कॉमन है, तो डी पे रख के पहले हम क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, डी ई एफ, यहाँ पर डी पे रख के क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, ये हो जाएगा डी सी बी, डी डी ऊपर नीचे है, तो एक डी को कट करेंगे, ये आगे आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चों देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ ए जो है, डी का अपोजिट जो ए है, तो हमारा यहाँ डी तो आ नहीं सकता, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑलरेडी एक बार ए आया हुआ है, थोड़ी देर ए तो आ नहीं सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। वहाँ ऑप्शन बी दिया हुआ है, बी के अपोजिट में यहाँ क्या दिया है बच्चों? एफ दिया हुआ है, तो हमारा एफ तो वहाँ आ नहीं सकता, तो जब हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। जब हमने 3 ऑप्शन बच्चों गलत कर दिया, तो हमारा जो चौथा ऑप्शन बचा ऑब्वियसली वही राइट आंसर होगा, जो यहाँ आएगा ऑप्शन सी आएगा, यहाँ जो आंसर आएगा सी आएगा बच्चों। ठीक है, तो अभी तक हमने जो किया बच्चों, उस पर देखा कि हमने 3 ऑप्शन को गलत कर दिया, तो हमारा चौथा आंसर ऑटोमेटिक हो रहा था। ठीक है बच्चों, अगर कभी बाई चांस ऐसा हुआ कि हम सिर्फ 2 ही ऑप्शन गलत कर पाए और 2 ऑप्शन रह जाए, उसमें हम फंसे, तो हम उसको हम कैसे करेंगे? ठीक बच्चों, तो अभी मैं आपको उसके ऊपर सवाल सिखाता हूँ,
जहाँ से हम दो ही ऑप्शन गलत कर सकते हैं और दो ऑप्शन में से हम दोनों राइट लगते हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे उस टाइप क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आप इस पर इतना नोट करिए, फिर आज मैं उसका मैं अपना अगला टाइप सिखाता हूँ। बच्चों तो आपने होपफुली से नोट किया रहेगा। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, पर आप नोट बता देखते हैं, जहाँ हमसे दो ही ऑप्शन को गलत कर सकते हैं और दो ऑप्शन हमें एलिमिनेट नहीं कर सकते, उस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे निकालना है। ठीक है, मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, आपको दो से समझ में आएगा अच्छे से। पहले पासा है, दिया हुआ है 2 1 3। सेकंड पासन दिया हुआ है 4 3 5। थर्ड पासन दिया है 2 3। ये एक क्वेश्चन ये है। 2 1 3। यहाँ दिया हुआ है 4 3 5। यहाँ दिया हुआ है 3 2 और क्वेश्चन मार्क। हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी। 1 4 5 6। यहाँ दिया हुआ है 1 4 5 6। ठीक है बच्चों, पहले हम पता ही है करने का तरीका क्या है, पहले हम इसका अपोजिट फाइंड करते हैं। सोल्यूशन पहले अपोजिट फाइंड करेंगे। यहाँ 3 कॉमन, यहाँ 3 कॉमन है, 3 से क्लॉकवाइज घुमाओ। 3 1 2। यहाँ 3 से क्लॉकवाइज घुमाओ, यहाँ हो जाएगा 3 4 5। 3 3 दोनों जगह है, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, सेम इसका भी अपोजिट फाइंड करते हैं। 3 से चले, 3 1 2। 3 से चले क्लॉकवाइज, 3 4 5। यहाँ भी जो दो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। मैं यहाँ सबसे ध्यान देना बच्चों, 2 का अपोजिट 5 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 5 आने चलते से हमारा क्वेश्चन सी जो है और गलत हो गया। यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 का अपोजिट यहाँ 6 बच्चों, तो 3 का अपोजिट 6 है, तो 6 भी आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी गलत होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ 1 आएगा कि 4 आएगा। ठीक है, तो इसे करने का तरीका है, पहले हम यहाँ देखेंगे 2 3 यहाँ भी कॉमन है, 2 3 यहाँ भी कॉमन है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ चलेंगे 2 से 3 की ओर, हम चलेंगे इसको 2 से 3 की ओर, ये भी चलेंगे 2 से 3 की ओर। ठीक है, यहाँ 2 से 3 कैसा दिया हुआ है, हमें एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है। और यहाँ 2 से 3 हमें कैसे दिया हुआ है बच्चों, यहाँ 2 से 3 में क्या दिया, क्लॉकवाइज दिया हुआ है। ठीक है, यदि दोनों क्लॉकवाइज दिया होता या दोनों एंटी क्लॉकवाइज दिया होता, तो इस अगर जैसे दोनों क्लॉकवाइज होता या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होता, तो फिर हम वो ऑप्शन लगाते हैं, उसका आंसर वो ऑप्शन होता जो 2 और 3 के पास में होता, वही यहाँ भी हो जाता। ठीक है बच्चों, पर यहाँ 2 से 3 हम कैसे ये क्लॉकवाइज चल रहा है, जो हमारा ऑप्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस फिलहाल इस कंडीशन में जो हमारा ऑप्शन जो हमारा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी सेम देखिए, 3 का अपोजिट 6 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 का अपोजिट 5 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको समझिए बच्चों, 1 और 4 यहाँ भी आ रहा है। अब यहाँ चेक करेंगे, यहाँ हम चलेंगे 2 से 3। 2 से 3, ठीक है, ये भी हम चलेंगे 2 से 3।
देखो यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ जो 2 से 3 जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ जो 2 से 3 चल रहा है वो भी कैसे चल रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था इसमें देखो, अगर ये और ये दोनों क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जो 2 और 3 के जो पास में होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी गलत हो जाएगा और जो ए होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप इतना नोट करिए बच्चों, ठीक है। आपको मैं इससे भी और अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा, जहाँ पर क्या होता है 2 क्वेश्चन मार्क हो वहाँ कैसे होंगे, 3 क्वेश्चन मार्क आएंगे तो वहाँ कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। पहले आप इतना नोट करिए, फिर बाकी हम इसका अपना आगे देखते हैं। बच्चों तो आपने इसे इतना नोट किया, ठीक है। तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन और बताता हूँ तो आपको और सही समझ में आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 पासा दिया हुआ है, यहाँ बी ए सी यहाँ दिया हुआ है डी सी ई, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ दिया हुआ सी, यहाँ दिया हुआ बी। इसका जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है ए डी ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले इसका अपोजिट फाइंड करेंगे, सोल्यूशन। दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो सी से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये हो जाएगा C A B। यहाँ भी सी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा C D E। दोनों साइड सी कॉमन है तो एक सी कट करेंगे, यहाँ जो आ जाएगा F आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ सी दिया हुआ है, यहाँ सी का अपोजिट क्या है बच्चों, F दिया हुआ है, तो जो हमारा ऑप्शन सी, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। बी का अपोजिट यहाँ ई दिया हुआ है, यहाँ बी की जगह ई तो आ नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो भी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमें देखना वहाँ ए या डी में से क्या आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ बी और सी दिया हुआ है, यहाँ बी सी कॉमन है, यहाँ बच्चों इसमें भी बी सी कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ चलते हैं बच्चों सी से बी की ओर, सी से बी की ओर। जब वहां सी से बी की ओर चलेंगे तो हम यहाँ भी सी से बी ही चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम चेक करते हैं यहाँ सी से बी कैसे गया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज गया हुआ है। यहाँ भी सी से बी कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमें साफ साफ दिखा दे रहा है यहाँ एंटी क्लॉकवाइज भी चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी चल रहा है, तो यहाँ बी सी की बाजू में क्या है, ए दिया हुआ है, तो यहाँ भी बी सी की बाजू में ए आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर फाइल ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो होपफुली आपको समझ में आया रहेगा। तो आज की क्लास में बच्चों सिर्फ इतना ही। अभी तक हमारी जो डाइस की टोटल 4 क्लासें हो चुकी है, ठीक है बच्चों। अभी तक हमने पढ़ चुका है जो टोटल 4 क्लासें हो चुकी है। तो दो क्वेश्चन, जब दो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर, दो ऑप्शन जब एलिमिनेट हो जाए, दो ऑप्शन बचे तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी मैंने आपको सिखा दिया बच्चों। तो आपको समझ में आया रहेगा होपफुली, ठीक है। अब हम आगे अपनी अगली क्लास में जो हमारा 5वां रहेगा उसमें हम अपना जो चेक करेंगे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क हो वो वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है बच्चों। तो आप पढ़ते रहिए, शानदार रहिए, मस्त रहिए, ठीक है बच्चों।